बांग्लादेश का ये निर्णय बांग्लादेश को बहुत हावी पड़ने वाला है। अगर भारत की तरफ से सोचिए गंगा जल रिवर रोक दिया गया तो क्या हो जाएगा, और अगर तीस्ता रिवर का पानी भारत ने डाइवर्ट कर दिया तो बांग्लादेश के अंदर जो बांग्लादेश की लगभग 2.5 करोड़ पब्लिक पानी से तरस रही है, और अगर ये तीस्ता रिवर का पानी रुक गया तो सोचिए उनका क्या हो जाएगा। बांग्लादेश का निर्णय बांग्लादेश को काफी ज्यादा हेवी पड़ने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश भारत को धमका रहा है। आप सोचिए, वो देश भारत को धमका रहा है जिसको बनाने वाला खुद भारत है। आज वो भारत को धमकी दे रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश की बात नहीं मानेगा तो जो पीएम है बांग्लादेश के तारिक रहमान, जो कि मोहम्मद यूनुस के नक्शे कदम पे ही चल रहे हैं, हमें ऐसा लगा था कि बांग्लादेश के नए पीएम बने तो हो सकता है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन सुधर जाए जो मोहम्मद यूनुस ने बिगाड़े थे। तो ये तो मोहम्मद यूनुस से भी ज्यादा बिगड़े हुए निकले, खराब निकले। ये चाइना की गोद में बैठे गए, अमेरिका को अपने यहां बिठा लिया, और अब रही गई भारत को भी धमकी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानेगा तो हम भारत की यात्रा पर ही नहीं जाएंगे। दरअसल है क्या, सितंबर में ब्रिक्स की समिट होने वाली इंडिया के अंदर, भारत ने इनको अपने यहाँ पे इनवाइट किया। हालांकि ये कोई मेंबर वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ताकि रिलेशन अच्छे सुधर जाए इनके साथ, इसलिए अपने यहाँ पे इन्वाइट कर लेता है। अब इनको अपने यहाँ पे इन्वाइट करता है तो ये इस तरह की भारत को धमकी देते हैं कि आप हमारी शर्तों को मानिए। इन्होंने 2 शर्तें दे दी भारत को कि अगर भारत ये हमारी 2 शर्तें मान लेता है तो हम भारत के यहाँ विजिट करने जाएंगे, वरना हम इंडिया में विजिट ही नहीं करेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही। ये आप देखिए, पीएम तारिक लाइकली टू विजिट दिल्ली नेक्स्ट वीक मिड पीएम मोदी। ये इनकी जो विजिट यात्रा है वो क्या थी, 20 से 25 से अगस्त के बीच में होने वाली थी, और सितंबर में जो है ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो इसी के उपलक्ष्य में इनको बुलाया जा रहा था। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी है कि भारत इनको ना ही बुलाए तो बेहतर है। अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो सोचिए क्या होगा। अभी हुआ क्या, ओनली टास्क कैन रिजोल्व इश्यू। जो बांग्लादेश के कमिश्नर है उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे से टास्क हो जाए और भारत अगर बांग्लादेश की शर्तों को मान ले तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं जो बिगड़े हुए हैं वो सोल्व हो सकते हैं। सोचिए, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर भारत बांग्लादेश की शर्तों को मान लेगा तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर सकते हैं। आप होते कौन हो भारत को शर्तें मनवाने वाले। डीजल आपको भारत से चाहिए, बिजली आपको भारत से चाहिए, पानी आपको भारत से चाहिए, खाना चावल वगैरह है वो आपको भारत से चाहिए। उसके बाद आप धमकी भारत को दे रहे हो। सिचुएशन खुद की तो देखो, तीनों तरफ से आप भारत से घिरे हो। आपके पास सिर्फ एक लोकेशन है बे ऑफ बंगाल की। अगर आपके पास बे ऑफ बंगाल की लोकेशन ना होती और भारत से घिरे हुए ना होते तो ना आपके पास चाइना इंटरेस्ट दिखाता ना अमेरिका इंटरेस्ट दिखाता। पाकिस्तान के दिमाग में तो एक ही चीज चलती है, किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह से टेरर अटैक करवाया जाए। अगर चाइना और अमेरिका आपके यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है तो सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि आप भारत से घिरे हो। भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी जो है पैदा कर सकते हैं आपकी मदद के जरिए, और इसीलिए आपको ये लग रहा है कि अमेरिका आपके यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, चाइना आपके यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो आप बहुत बड़े कंट्री हो गए, बहुत बड़े तीसमार खान हो गए। कुछ भी नहीं है आपके पास। आप जरा देखिए, पीएम तारिक रहमान डिक्लाइन टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन इंडिया। बताओ, ये ब्रिक्स समिट अटेंड करने से मना कर दे रहे हैं कि हम ब्रिक्स समिट अटेंड नहीं करेंगे अगर भारत ने हमारी 2 शर्तों को नहीं माना। अब जरा इनकी 2 शर्तों भी सुन लीजिए। ये 2 शर्तें कौन सी इनकी। पहली शर्त तो है कि ये शेख हसीना को वापस से भेजे। मतलब इनका कहना है कि भारत ने जो शेख हसीना को अपने यहाँ पे रोक करके रखा है, शेख हसीना को जो शरण दे करके रखी है, वो शेख हसीना इनके यहाँ पे वापस जाए। अब ये शेख हसीना को वापस क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि शेख हसीना तो खुद कहा दिसंबर के महीने में मैं खुद चली जाऊंगी। तो आप वेट करिए ना 3 महीने। 3 महीने के बाद जब ये खुद आएंगी, आप इनको जो सजा देना चाहे सजा दे दीजिए, फांसी पे चढ़ाना चाहे फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन आप वेट ही नहीं कर रहे। आपका मानना है कि भारत अभी ही शेख हसीना को आपको दे दे, जबकि आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज से। आप आपके यहाँ पे जो नाकामियां हैं उनको छुपाने के लिए ये राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हो, ताकि शेख हसीना को ला करके आप ये बता सको वहां की जनता को कि देखिए आपके भले के लिए हम कितना सोच रहे हैं। जो आपके यहाँ पे प्रोटेस्ट करवा करके गई है उनको हमने भारत से लेकर के आ गए, और आप ये दिखा सकोगे कि इतना बड़ा देश इंडिया, जिससे हम कभी जीत ही नहीं सकते, उस देश से हमने शेख हसीना को वापस बुलवा लिया अपनी शर्तों पर, क्योंकि दिसंबर के महीने में तो ये खुद आने वाली है। अगर ये अभी चली जाए तो जीत इनकी होगी ना, इनकी शर्तों पे आ जाएगी। इसीलिए ये सारे के सारे जो प्लान है इनके द्वारा किए जा रहे हैं। सोचिए, ये 17 साल से यूके के अंदर रह रहे थे। 17 साल से अचानक ये बांग्लादेश जाते हैं। बांग्लादेश जाकर के बीएनपी जो इनकी पार्टी है उसके माध्यम से चुनाव लड़ते हैं और वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये वहां के प्रधानमंत्री बनते लगता है हमें कि थोड़ा अच्छा काम करेंगे, भारत के हित में काम कर देंगे। जो मोहम्मद यूनुस ने पूरी बाजी पलट दी थी, पूरी बिगाड़ करके रख दी थी, शेख हसीना के समय पे जो अच्छा काम चल रहा था भारत के साथ, वो पूरा खराब किसने किया, मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने वहां पे अमेरिका को इन्वॉल्व किया। मोहम्मद यूनुस ने वहां पे जो जमात है उसको
खुला छोड़ दिया, उसको भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए छोड़ दिया। पूरा का पूरा भारत के खिलाफ जो भी काम किए जा रहे थे इनके द्वारा, वो सारे के सारे काम किए गए। वहां पे हिंदुओं को मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई, ये आपको सारा का सारा पता है। मोहम्मद यूनुस ने जो खेल बिगाड़ा था, हमें लगा था कि अब बांग्लादेश के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो तारिक रहमान आएंगे, शायद बांग्लादेश में ये कुछ अच्छा कर दे, लेकिन ये आकर के और चाइना को अपनी गोद में बिठा लिया। ये खुद जाकर के चाइना के साथ बैठ गए। इनको ऐसा लगता है कि चाइना के साथ व्यापार करेंगे तो इनका व्यापार चलेगा, जबकि इनको पता ही नहीं है कि तीनों तरफ से भारत से घिरे हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊं, ये आप देखिए, भारत के साथ जो मैप है बांग्लादेश का, ये तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और भारत के मैप के साथ फ्री मिलने वाला मैप है ये। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री साझा कर रहे हैं, उसके बाद भी भारत से नहीं डर रहे। सोचिए आप, तो भारत कितना लिबरल कंट्री होगा कि इतना चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद कोई कंट्री नहीं डर रहा है। तो फिर सोचिए, भारत का तो खौफ ही नहीं है इनके ऊपर। भारत ने अभी पूरी तार फेंसिंग कर दी है, आपको पता है। जो पश्चिम बंगाल वाले इलाके में तार फेंसिंग नहीं थी, असम में हमारी तार फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, भारत ने पूरी जगह पे तार फेंसिंग कर दी है। और इस तार फेंसिंग की वजह से अब बांग्लादेश का कोई भी नागरिक भारत में नहीं आ पाएगा। बांग्लादेश जो ये ड्रग्स सप्लाई करता था, जो ये गलत चीजें भारत के अंदर भेजता था, रिफ्यूजीज भारत के अंदर आते थे, वो अब नहीं आ पाएंगे। ये मिर्ची बांग्लादेश को लगी हुई है। बांग्लादेश को लग रहा है कि भारत अगर इस तरह का काम कर देगा तो फिर हम जो भारत के अंदर गलत एक्टिविटी कर रहे थे, इसमें सिर्फ बांग्लादेश इन्वॉल्व नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। सीआईए पूरी तरह से इन्वॉल्व है, चाइना पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और आईएसआई पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व है भारत के अंदर स्मगलिंग करवाने को लेकर के, भारत के अंदर ड्रग्स सप्लाई करवाने को लेकर, भारत के अंदर टेरर अटैक करवाने को लेकर, और भारत के अंदर जो सत्ता है उसमें परिवर्तन करने के लिए, उसको उथल पुथल करने के लिए ये सारे के सारे एक्टिव रहते हैं यहाँ। इसीलिए बांग्लादेश इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ है, वरना बांग्लादेश के पास है ही क्या, ये बांग्लादेश बेचेगा ही क्या। अभी चाइना ने बांग्लादेश से कहा कि आप हमारे यहाँ पे ट्रेड करिए, और जो भी आपका सामान वगैरह है वो यहाँ पे ला करके हमारे मार्केट में बेच सकते हो। आप बांग्लादेश बेचे क्या, कोई चीज हो इनके पास तब तो बेचे। वो बनाने के लिए इनके पास है ही क्या। इनको डीजल भारत देता है, इनको बिजली भारत देता है, इनको खाने के लिए चावल वगैरह है वो भारत देता है। इनके यहाँ पे लाइट नहीं देती, आठ रात को 8 बजे के बाद ये लाइट काट देते हैं, क्योंकि इनके पास में इतनी सुविधा नहीं है, डीजल वगैरह नहीं है, पेट्रोल वगैरह नहीं है। सारी की सारी चीजें इंडिया दे रहा है, उसके बावजूद ये इंडिया से इस तरह की बातें कर रहे हैं। सोचिए, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रीटी हो रखी है, एक्स्ट्रा डी टीटी है। वो टीटी के माध्यम से होता क्या है, अगर भारत का कोई नागरिक बांग्लादेश गया हुआ है तो बांग्लादेश उसे भारत को सौंपेगा। इसी तरह से उल्टा कर दीजिए, अगर बांग्लादेश का कोई नागरिक भारत आया हुआ है तो भारत उसको बांग्लादेश को सौंपेगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी रखी गई थी। अगर वो अपराधी के तौर पर माना जाता है, अगर वो वहां पे जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, तो भारत उसको रोक सकता है, भारत नहीं भेजेगा। इस तरह की चीजें रखी गई थी, इसीलिए भारत नहीं भेज रहा है। शेख हसीना को अपने यहाँ पे रोक करके रखा है, हम नहीं भेज सकते, क्योंकि हमें पता है जो रिश्ते सुधरने वाले हैं वो अगर अभी शेख हसीना को भेज दिया तो ये उनको मार देंगे और उल्टा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो जाएंगे। अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधारने होंगे, क्योंकि देखिए रिश्ते बिगड़े हुए चल नहीं सकता। बांग्लादेश बहुत बड़ा पड़ोसी है हमारा, पूरी तरह से घिरा हुआ है। अगर वहां पे अनस्टेबिलिटी होती है तो ये भारत के अंदर भी असर डालेगा, इसलिए चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिगड़े नहीं। दूसरी शर्त बांग्लादेश क्या कह रहा है, जो ये उस्मान हादी है, इसको देखा आपने, ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जारी किया था, ये कहता था कि हम बिहार को भी अपने में मिला लेंगे। एक बिहारी अगर चला गया था तो आप मिला ही नहीं पाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो ये बिहार को मिलाने की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल को अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं, असम को मिलाने की बात कर रहे हैं। इस तरह का मैप जारी किया गया था, तो इनको बीच रास्ते में दो अननोन गनमैन आते हैं और मार के चले जाते हैं। इसकी जब डेट होती है तो ये वहां की जो जनता है वो कहती है कि इसका जो कातिल है वो भारत के अंदर भाग करके आ गया, छुप गया, तो भारत उसके कातिल को हमें वापस रिटर्न करे। तो इनका ये दो शर्त है, एक उस्मान हादी का कातिल भी दे, दूसरा दो लोग थे उस्मान हादी के जो मारने वाले थे वो, उनको वापस दे, और दूसरा शेख हसीना को हमें वापस दे। तो इस तरह के दो शर्तें हैं जो रखी गई। अगर ये शर्त नहीं मानेगा तो जो पीएम है वो भारत की यात्रा पर नहीं आएंगे। मत आओ, क्या जरूरत है भारत को तुम्हारी, भारत को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें भारत की जरूरत है। अगर तुम आओगे तो तुम्हारा भला है, नहीं आओगे तो तुम्हारा नुकसान है। तुमको सारी की सारी चीजें भारत से चाहिए। अगर भारत रोक देता है डीजल, अगर भारत रोक देता है बिजली, ये आप देखिए, मोहम्मद यूनुस ने प्लान बनाया था कि जो नेपाल से बिजली आती है इनके पास में, जो त्रिपक्षीय समझौता करके रखा है, नेपाल से बिजली आती है, उस बिजली को अगर रोक दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम पूरा का पूरा क्रिएट हो जाएगी इनके यहाँ पे। ये आप जरा देखिए, भारत एक तो इनको सप्लाई करता है डीजल 5,000 मीट्रिक टन बांग्लादेश को। ये डीजल अगर भारत रोक दे तो बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, बांग्लादेश चल ही नहीं पाएगा, डीजल भारत के पास से जा रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, त्रिपक्षीय समझौते के तहत नेपाल भारत के रास्ते में बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली बेचेगा।
नेपाल भारत के रास्ते से ग्रिड का इस्तेमाल भारत की जाएगी और बांग्लादेश को बिजली भेजेगा। ये 40 मेगावाट बिजली भेज रहा, बांग्लादेश का कहना था कि नेपाल हमें 50 मेगावाट बिजली भेजते, ये इस रास्ते से, ये नेपाल से होकर के, ये भारत का रास्ता यूज करके ये इसे बांग्लादेश में जाती है ग्रिड का इस्तेमाल करके। अब ये कहते हैं कि 50 मेगावाट भेजे, भारत ने मना कर दिया। आप 40 मेगावाट बुलवा रहे हो, वही काम में ले लीजिए, 50 मेगावाट हम नहीं दे सकते, हमारी ग्रिड जो है ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, हमारी ग्रिड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो इसके लायक नहीं है कि हम इतनी भेज सके। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि भारत ने हमारी बिजली बंद कर दी। इस तरह के जो नेरेटिव है वो बांग्लादेश के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। भारत ने कह दिया ठीक है, अभी तो बंद नहीं की थी, लेकिन अभी जो 40 मेगावाट आ रही है वो भी बंद कर देंगे, फिर अगर ये पूरी बंद हो गई तो फिर सोच लो क्या होगा तुम्हारा। तो इस तरह की चीजें बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है। बांग्लादेश को सोचना चाहिए, जो देश बांग्लादेश का हमेशा सपोर्ट करता है, जिसने पाकिस्तान से उसको आजादी दिलाई, पाकिस्तान इनके साथ कितना गलत कर रहा था, आज उसी पाकिस्तान के सपोर्ट में ये बोल रहे हैं, आज उसी पाकिस्तान की गोद में जाकर के बैठ रहे हैं और भारत को बुरा भला कह रहे हैं, और भारत के सामने इस तरह की चीजें कर रहे हैं, चाइना के साथ में जाकर के बैठ रहे हैं, भारत के लिए जो चिकन नेक है वो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां पे आकर के, लेकिन ये मानने का काम ही नहीं कर रहे। इसीलिए भारत को कड़क एक्शन लेना होगा। बांग्लादेश के साथ में रिश्ते अगर बिगड़ रहे हैं तो बिगड़े, लेकिन बांग्लादेश को सबक सिखाना जरूरी है, वरना ये बांग्लादेश को समझ नहीं आएगा। अभी ये चावल मांगने को आ जाएंगे, अभी आटा मांगने को आ जाएंगे, इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी इनके यहाँ। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, आप इन सारी चीज के बारे में क्या सोचते हो? क्या भारत को डिसीजन लेना चाहिए या नहीं? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।